हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के। और मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। 100% मेरा गारंटी है कि आपको पूरा मजा आएगा। चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्लास के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि चार संख्याएं दी गई है, ठीक है। क्या चार संख्याएं दी गई है जिनमें तीन किसी तरह से समान है, ठीक है। चार संख्याएं दी गई है जिसमें से तीन संख्या क्या है मेरे भाई, समान है, ठीक है। और एक असंगत है, यानी कि एक आपका असंगत संख्या है, ठीक है। तो असंगत संख्या का आपका चयन करना है, ठीक है। चार संख्या आपको इसमें दिया गया है, ठीक है, जिसमें से तीन संख्या जो है आपका एक समान है और एक संख्या जो आपका एक समान नहीं है, उसी को आपका चयन करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 35, ठीक है। क्या देखिए, ये जो हम आपको समझाते हैं, ये जो 35 है ये आपका भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या, ठीक है। ये एक या स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से कट जाएगा। 35 जो है वह 7 से भी कट जाएगा, 7 5 35, और 5 से भी कट जाएगा, 5 7 35, ठीक है। लेकिन ये तीनों जो संख्याएं हैं ये तीनों आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। 41 हो गया आपका, 37 हो गया आपका, 43 हो गया, ये क्या है आपका भाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। ये एक या स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। 37 हो गया, 41 हो गया आपका, 43 हो गया, ठीक है। ये एक या स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन ये जो 35 है ये 7 से भी कट जाएगा आपका, 5 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका भाज्य संख्या है, 35 आपका भाज्य संख्या है और ये जो तीनों है ये आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, तीन संख्याएं समान है, ठीक है, लेकिन एक जो है वो असंगत है, एक सबसे असमान है, नहीं यानी इन तीनों में से एक अलग है। तो अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी क्या करना है आपको? भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए न्यून कोण, ऑप्शन नंबर बी समकोण, ऑप्शन नंबर सी अधिक कोण, ऑप्शन नंबर डी समानांतर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे भाई? आपको भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो न्यून कोण है ना, न्यून कोण ये आपका त्रिभुज का प्रकार है, ठीक है। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये समकोण जो है ये भी आपका त्रिभुज का ही प्रकार है। ये अधिक कोण जो है ये भी आपका त्रिभुज का ही प्रकार है, ठीक है मेरे भाई। त्रिभुज जो होता है वह कोण के आधार पर तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है, ठीक है। लेकिन ये जो समानांतर है ये समानांतर त्रिभुज नहीं होता है, समानांतर आपका चतुर्भुज होता है। क्या आता है मेरे भाई? समानांतर आपका चतुर्भुज होता है, समानांतर आपका त्रिभुज नहीं होता। तो इसमें सबसे भिन्न कौन है मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर डी है, समानांतर सबसे अलग है। भिन्न आपको ज्ञात करना है, ऑप्शन नंबर डी आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण यानी जो 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। क्या? जो 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण, ठीक है। और समकोण किसे कहेंगे? तो जो 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग समकोण कहेंगे। और जो 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, जो 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम लोग अधिक कोण कहेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज का प्रकार है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तीन प्रकार के होते हैं त्रिभुज, ठीक है। तो जो 90 डिग्री से छोटा उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। और जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। और जो 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। ये समानांतर आपका सबसे अलग है इसमें, ठीक है, ये सबसे भिन्न है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है मेरे भाई? आपको भिन्न ज्ञात करना है, कौन सा सबसे भिन्न है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दौड़ना, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी जॉगिंग, ऑप्शन नंबर डी चलना, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर दौड़ना, ठीक है। दौड़ना हो गया आपका, जॉगिंग हो गया आपका, चलना हो गया, ये तीनों क्या है मेरे भाई? एक है आपका, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन से, ठीक है। दौड़ना हो गया, चलना हो गया, जॉगिंग हो गई, ये तीनों क्या है मेरे भाई? एक है। लेकिन जो सोना है ये आपका अलग काम है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा चलते हैं और इसको थोड़ा सा तेजी में चलते हैं तो जॉगिंग हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा और तेज में अगर आप दौड़ने लगते हैं तो वो दौड़ना हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दौड़ना हो गया आपका, एक बार और समझते हैं इसको हम लोग। दौड़ना हो गया आपका, ठीक है, दौड़ना हो गया आपका, जॉगिंग हो गई, ये चलना हो गई, ये तीनों क्या है मेरे भाई? एक ही है, ठीक है। लेकिन ये जो सोना है ये सोने वाला काम आपका अलग है, क्या है? अलग है, ठीक है। तो ये सबसे भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्या कह रहा है कि यदि किसी दर्पण में, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है कि
यदि दर्पण में देखने पर 8:20 हो रहा है, ठीक है, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, देखिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, जब भी आपसे वास्तविक समय पूछे या प्रतिबिंबित समय पूछे, क्या जब भी आपसे वास्तविक समय पूछे या प्रतिबिंबित समय पूछे, आपको क्या करना है, बस आपको 12 बजे में से घटा देना है। ठीक है, प्रतिबिंबित समय पूछे तो या वास्तविक समय पूछे तो, चाहे दर्पण में कितना भी टाइम हो रहा हो। ठीक है, जब आपसे पूछ देगा, कान खोल कर सुन लीजिए। ठीक है, जब आपसे पूछ देगा कि वास्तविक समय बताइए या प्रतिबिंबित समय बताइए, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 11:60 को घटा देना है। ठीक है, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम क्या दिए हुए है, 8:20 दिए हुए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 11:60 में से हम लोग घटा देंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 11:60 है यहाँ पर, और टाइम यहाँ पर कितना दिया हुआ है, दर्पण में देखने पर 8:20 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको वास्तविक समय बताना है, तो कितना टाइम हो रहा है, 8:20 हो रहा है, तो 8:20 को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो 60 में से अगर हम लोग 20 घटाएंगे तो मेरा भाई क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, और 11 में से अगर हम लोग 8 घटाते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी 3:40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, जब भी आपको वास्तविक समय बोले या प्रतिबिंबित समय बोले, ठीक है, क्या जब भी आपको वास्तविक समय बोले या प्रतिबिंबित समय बोले, तो आपको क्या करना है, उसको निकालने के लिए बस आपको 11:60 में से आपको घटा देना है जो भी आपको टाइम दिया हो। यहाँ पर आपका टाइम दिया हुआ है 8:20, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 11:60 में से इसको हम लोग 8:20 घटा दिए, हम लोग का राइट आंसर आ गया है 3:40। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि दर्पण में देखने पर 7:40 हो रहा है, ठीक है, तो इस स्थिति में वास्तविक समय बताएं। ठीक है, देखिए जब भी आपसे वास्तविक समय बोले या प्रतिबिंबित समय बोले, मैंने आपको पहले भी बोला है कि उसमें आपको क्या करना है, 11:60 में से बस आपको घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है मेरे भाई, 7:40 हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 11:60 में से घटा देंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और से कान खोल कर सुन लीजिए, जब भी आपसे एग्जाम में पूछ दे कि वास्तविक समय बताइए या प्रतिबिंबित समय बताइए, ठीक है, या प्रतिबिंबित समय बताइए, तो आपको मेरे भाई कुछ नहीं करना है, बस आपको 11:60 में से उसको घटा देना है, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 11:60, ठीक है, और यहाँ पर टाइम आपको क्या दिया हुआ है, 7:40, तो इसको हम लोग घटा देंगे 11:60 से। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग 60 में से 40 घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 20 आ जाएगा। ठीक है, और 11 में से अगर हम लोग 7 घटाते हैं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी 4:20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 4:20। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कह रहा है कि सही आकृति बनाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, कुछ यहाँ पे फिगर आपको दिया हुआ है और यहाँ पर 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है आपको सही आकृति आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल के एग्जाम में 1 या 2 पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये दिया हुआ है, फिर ये पत्ता जैसा है, ये कुछ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये ऐसे हो गया आपका। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा डंडा दिया होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे ये वाला मुंह वाला फिगर दिया होता है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, मुंह वाला फिगर अगर हम लोग बनाते हैं तो ये हो गया हम लोग का। ठीक है, यहाँ पर आपका मुंह वाला फिगर हो गया। ठीक है, और क्या, यहाँ पर आपका एक पत्ती जैसे कुछ दिया होता है, इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको लगेगा कि सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका कट जैसा दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा आपका उल्टा दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपका फिगर में आपका सीधा दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको हम लोग बना लिए हैं, फिर यहाँ पर टेढ़ा डंडा दिए तो टेढ़े वाले डंडा को बनाया, फिर यहाँ पर फिगर दिया ऊपर, तो ऊपर हम लोग रख दिए इसको। ठीक है, और क्या, यहाँ पर पत्ती का निशान दिया तो हम लोग यहाँ पर इसको पत्ती वाला निशान दे दिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आकृति आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नहीं समझ में आया है तो एक बार और से इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक कुट भाषा में अंट को 20, अंकल को 30 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो रिलेटिव्स को किस रूप में लिखा जाएगा, यही आपको बताना है। ठीक है, एक कुट भाषा में अंट को 20 लिखा जाता है, अंकल को 30 लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको रिलेटिव्स को किस रूप में लिखा जाएगा, यही ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका नंबर्स के अंक पर आधारित है। ठीक है, कितना नंबर दिया हुआ उसी पर आधारित है। तो देखिए हर एक क्वेश्चन पे आपका अलग अलग लॉजिक लगता है। मैंने आपको पहले भी बोला है पिछले वीडियो में। ठीक है, कि मेरे भाई रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग में ये नहीं कि हम आपको एक ट्रिक आपको बता देंगे
तो एक ट्रिक से आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग लॉजिक लगता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक कुट भाषा में अंट को 20 लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंट दिया है AUNT, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला कि ये नंबर पे आधारित है, ठीक है, नंबर पे आधारित है। एक बार और से इसको हम लोग लिखते हैं बढ़िया से, AUNT, ठीक है, अंट। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गए, ठीक है। मैंने यहाँ पर ट्रिक कौन सा लगेगा मेरे भाई, तो 4 है, 4 के बाद एक और संख्या हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 4 को अगर हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा है, 4 5 20। मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो नंबर दिया हुआ है, जो अंक जो लेटर दिया उसी लेटर को मैंने लिखा है और उसके नीचे मैंने नंबर लिख दिया है 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 तक है, 4 के बाद मैंने एक और संख्या बढ़ा दिया है 5, एक संख्या मैंने बढ़ाकर उससे गुणा कर दिया, ठीक है। 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है और इसको मैंने गुणा कर दिया तो 4 5 क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपके 20 दिया हुआ है अंट बराबर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अंकल, ठीक है। अंकल बराबर 30 आ रहा है, ठीक है। तो 30 कैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर UNCLE, ठीक है, अंकल। यहाँ पे इसके नीचे हम लोग नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, ठीक है। अब 5 के बाद हम लोग एक और संख्या बढ़ा देंगे तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा और 6 को हम लोग 5 से गुणा करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर नहीं आएगा, अभी हम लोग को रिलेटिव्स क्या ना बताना है, हम आपको अभी लॉजिक समझा रहे हैं, ठीक है, कौन सा लॉजिक लग रहा है। 5 के बाद एक संख्या हम लोग बढ़ाएंगे 6, ठीक है। 5 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 जगह 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर आपका दिया हुआ है लेटर दिया, उस लेटर को लिख रहे हैं, उसके बाद उसके नीचे हम लोग नंबर को लिख रहे हैं, ठीक है। और उस नंबर को लिखने के बाद उसमें से एक संख्या बढ़ाकर उन दोनों को हम लोग गुणा कर दे रहे हैं, हम लोग का आ जा रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग रिलेटिव्स क्या करेंगे, रिलेटिव्स का हम लोग कैसे करेंगे मेरे भाई, देखिए रिलेटिव्स का हम लोग नंबर लिख लेंगे पहले, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आर का ये है, ये ई का है, ये एल का है, ये ए का है, ये टी का है, ये आई का है, ये भी का है, ये ई का है, ये एस का है, ठीक है। यहाँ कितना, यहाँ पर 9 नंबर बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग 9 के बाद एक संख्या बढ़ाएंगे, 9 के बाद अगला संख्या क्या आता है मेरे भाई, 10 आता है, ठीक है। तो 9 को अगर हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे भाई, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। यदि नहीं आया है तो चलिए एक बार और से इसको हम लोग देख लेते हैं, इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर अंट लिखा है, ठीक है। तो अंट बराबर 20 दिया होती है, कैसे आ रहा है, बस एक ही को हम आपको समझाएंगे, पूरा क्वेश्चन दोबारा से नहीं समझाएंगे, ठीक है। अंट है तो यहाँ पर जो लेटर आपका दिया हुआ इसी लेटर को हम नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 4 तक है और 4 के बाद हम लोग एक और संख्या लेंगे, 4 के बाद अगला संख्या क्या आता है मेरे भाई, 5 आता है, ठीक है। तो 4 के बाद हम लोग अगला संख्या लेंगे, 4 के बाद 5 आएगा तो 4 को 5 को हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। 4 और 5 को हम लोग गुणा कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो 4 5 20 आ जा रहा है, ठीक है। 4 5 20 आ रहा है, तो 20 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अंकल में भी यहाँ पर 30 आ रहा है, इसको नंबर को लिखकर हम लोग अगला संख्या लेकर गुणा करेंगे, 30 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार रिलेटिव्स को हम लोग एक एक नंबर को लिखेंगे, यहाँ 9 तक होगा आपका, ठीक है। और 9 के बाद अगला संख्या क्या आता है मेरे भाई, आपका 10 आता है। तो 9 और 10 को अगर हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 10 यहाँ 90 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का, ये आपसे क्या कह रहा है कि कुट भाषा में, ठीक है, कुट भाषा में फाइट को 40 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, और शॉर्ट को 70 के रूप में लिखा जाता है। तो बताइए करेक्ट को किस रूप में लिखा जाएगा, यही आपको बताना है, ठीक है। एक बार और से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं, ठीक है। कुट भाषा में, ठीक है, फाइट को 40 के रूप में लिखा जाता है और शॉर्ट को 70 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो क्रैक को किस रूप में लिखा जाएगा, यही आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये लेटर के नंबर पर आधारित है, जैसे ए जो होता है, ए आपका 1 नंबर पर होता है, बी आपका 2 नंबर पर होता है, ये इसी पर आधारित है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, फाइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एफ का आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, एफ का आपका हो जाएगा, यहाँ नीचे हम लोग लिख लेते हैं फाइट का, FIGH, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ का आपका हो जाएगा 6, ठीक है। एफ का हो जाएगा आपका 6, इसका हो जाएगा हम लोग का 9, जी का हो जाएगा हम लोग का 7, एच का हो जाएगा 8 और टी का हो जाएगा हम लोग का 20, ठीक है, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनको हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, इन सभी को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 6 9 7 8 20, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग कितना मेरे भाई, 50 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। और इस 50 में से अगर हम लोग 10 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। देखिए लॉजिक कौन सा लग रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हर एक क्वेश्चन पर अलग अलग लॉजिक लगता है, ठीक है। FIGHT दिया होती है, ये जो आपका क्वेश्चन आधारित है लेटर के नंबर पर आधारित, ठीक है। यानी एफ कितने नंबर पर है, एच कितने नंबर पर है, जी कितने नंबर पर है, टी कितने नंबर पर है, मैंने बस जो है उसी नंबर को मैंने यहाँ पर नीचे लिख लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या
क्या किया है, इन सभी को मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, जोड़ने के बाद आ रहा है हम लोग के यहाँ पर 50। ठीक है, और इस 50 में से हम लोग को 10 माइनस करना है, सिर्फ 10 माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, यही लॉजिक शॉर्ट में भी लगेगा। ठीक है, एस का क्या होता है मेरे भाई, तो एस का होता है आपका 19, क्या होता है 19 होता है। ठीक है, एस का आपका 19 होता है, एच का आपका 8 होता है। ठीक है, एच का आपका 8 होता है। ठीक है, ओ का आपका 15 होता है। ठीक है, और आर का आपका 18 होता है, टी का आपका 20 होता है। ठीक है, और इनको हम लोग जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, तो इन सभी को जोड़ने पे यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई, आपका 80 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 80 आएगा। ठीक है, और इस 80 में से हमको 10 माइनस करना है। ठीक है, 80 में से आपको 10 माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 70 दिया हुआ है, शॉर्ट बराबर आपका 70 दिया हुआ है। ठीक है, 70 दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार हमको क्रैक का बताना है कि क्रैक का क्या होगा। ठीक है, तो क्रैक का जो भी नंबर आपका दिया होगा, सी कितने नंबर पे है, आर कितने नंबर पे है, ए कितने नंबर पे है, सी कितने नंबर पे है, के कितने नंबर पे है, सबका हम लोग नंबर लिखेंगे और उसमें से हम लोग 10 माइनस करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया एक बार और से बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका लेटर दिया हुआ है, इसी लेटर के हम लोग नंबर को लिख लिए कि कौन कितने नंबर पर आता है। ठीक है, और लिखने के बाद हमने सबको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद उसमें से मैंने 10 माइनस किया, हम लोग का 40,000 है। यहाँ पर भी मैंने 10 माइनस किया है, 70,000 है। ठीक, उसी प्रकार हम लोग क्रैक को लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे लिखने के बाद, और उसमें से 10 माइनस करेंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, CRAC के, ठीक है, CRAC। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी आपका कितने नंबर पे है, तो सी आपका 3 नंबर पे है। ठीक है, आर आपका कितने नंबर पे है, तो 18 नंबर पे है। ए आपका 1 नंबर पे है, सी आपका कितने नंबर पे है, तो सी आपका 3 नंबर पे है। ठीक है, और के आपका कितने नंबर पे है, तो 11 नंबर पे है। ठीक है, अगर इनको हम लोग जोड़ते हैं तो 3 1 4, 4 और 8 12, 12 और 1 13, 13 और 11 आपका इतना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, इसको 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 आ जाएगा। ठीक है, और इस 36 में हम लोग को 10 माइनस करना है, 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 26 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लॉजिक कौन सा लगा रहे हैं, ये जो लेटर दिया उस लेटर के नीचे हम लोग इसके नंबर को लिख रहे हैं कि सी कितने नंबर पर आता है, तो सी आपका 3 नंबर पर आता है, आर आपका 18 नंबर पर आता है, ए आपका 1 नंबर पर आता है। ठीक है, और फिर से सी आपका 3 नंबर पर आता है, ये जो के जो है ये आपका 11 नंबर पर आता है। ठीक है, और इनको लिखने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, इन सभी को जोड़ लिया है। ठीक है, और जोड़ने के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे भाई, तो आपका 36 आ रहा है। ठीक है, और इस 36 में से हम लोग कितना माइनस कर रहे हैं, 10 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 26 आ जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यही लॉजिक हम लोग इस क्वेश्चन में लगाए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप एक बार और से देख लीजिएगा और अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि कुत्ता जो है वो डाबरमैन की प्रजाति है। ठीक है, कुत्ता जो है वो किसकी प्रजाति है, डाबरमैन की प्रजाति है, तो मछली किसकी प्रजाति है, ये आपको बताना है। ठीक है, कुत्ता यदि डाबरमैन की प्रजाति है तो मछली किसकी प्रजाति है, याद रखिएगा मेरे भाई, सैल्मन की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, सैल्मन की प्रजाति आपकी मछली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, बीच में आपका 18 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके 7 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 9 दिया है, 6 दिया है, 3 दिया है, यहाँ पर बीच में आपको क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ पर बताना है कि आपको यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका 5 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है मेरे भाई, इन दोनों संख्याओं का हमको स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, और ये जो नीचे वाला संख्या बच रहा है, इस नीचे वाला संख्या का हम लोग स्क्वायर करेंगे और इन दोनों में से घटा देंगे, तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा बीच वाला। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कर देखते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 25 होता है। ठीक है, और आपका देखिए इसको हम लोग काटते हैं, फिर से देखते हैं। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का हमको क्या करना है मेरे भाई, स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद इसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद इसका स्क्वायर करके हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा। ठीक है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर 34 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करेंगे, इन दोनों का तो स्क्वायर करके हम लोग क्या कर लिए, जोड़ लिए। ठीक है, अब मुझे ये नीचे वाला संख्या दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे और इसको हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, तो इसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो 34 में से अगर हम लोग 16 घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 18 आ जाएगा, तो बीच में आपका 18 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग यही ट्रिक इसमें अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों संख्या को हमको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, और इसका स्क्वायर करके हमको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इन दोनों को जोड़े
करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई 74 आ जाएगी, ठीक है, 74 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। और 74 में से अगर हम लोग 9 को घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, ये बीच वाला संख्या आ गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग को इस क्वेश्चन में करना है, यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क दिए हुए, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके जोड़ देंगे, इसका स्क्वायर करके घटाएंगे तो ये बीच वाला संख्या हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 दिया है, 6 दिया है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 117 हो जाएगा, ठीक है, 117। अब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे और इसको हम लोग घटा देंगे, तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 9 होता है, ठीक है। तो 117 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 108 आ जाएगा, ठीक है, 108। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। हम लोग ये दोनों साइड वाला संख्या इसका हम लोग स्क्वायर कर इसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और जोड़ने के बाद इस नीचे वाला संख्या का स्क्वायर कर ये जोड़ने के बाद जो आया है उसी को हम लोग घटा दे रहे हैं, ये बीच वाला संख्या आ गया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ पर भी किया है, 7 का स्क्वायर किया है, 5 का स्क्वायर किया और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने के बाद इसका स्क्वायर करके उसमें से मैंने घटा दिया जो आया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ पर भी किया है, 9 का स्क्वायर किया है और 6 का स्क्वायर किया और 9 और 6 का स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे भाई 117 आ गया, ठीक है। 9 का स्क्वायर किए और 6 का स्क्वायर किए, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को जोड़ने पर 117 आ रहा है, ठीक है। और ये नीचे वाला संख्या को अगर हम लोग स्क्वायर करके घटाते हैं तो नीचे वाला संख्या 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इसको हम लोग घटाएंगे तो 108 हो जाएगा। 117 में से 9 को घटाएंगे 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही लॉजिक इस क्वेश्चन में लग रहा है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो एक बार और से इसको देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है कि कार, ठीक है, यहाँ पर आपका अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। यदि कार जो है कार को ड्राइवर चलाता है, ठीक है, क्या मेरे भाई कार को यदि ड्राइवर चलाता है तो हवाई जहाज को कौन चलाता है, हवाई जहाज को कौन चलाता है मेरे भाई पायलट चलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कार को ड्राइवर चलाता है तो मेरे भाई हवाई जहाज को कौन चलाता है, पायलट चलाता है, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका फिगर नहीं दिया, इसमें आपको फिगर दिया है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए, ठीक है। देखिए मेरे भाई इस टाइप का सवाल आपसे जब भी दे दिए एग्जाम में, ठीक है, आपको क्या करना है, एक फार्मूला होता है आपका, क्या होता है मेरे भाई 4n, ठीक है, 4n -3, ठीक है। और यहाँ पर जो n है आपका, n आपका सही त्रिभुजों का संख्या है, जो आपका रियल में त्रिभुज है उतना त्रिभुज का n का संख्या है, ठीक है। n का मतलब वही है, ठीक है। तो 4n -3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना त्रिभुज है रियल में, देखिए तो 2 ही त्रिभुज है, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 ही त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और n की जगह पर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और -3 है तो -3 करेंगे, ठीक है। तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार और से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, क्या होता है मेरे भाई 4n -3 होता है, ठीक है। जहाँ पे n जो है ये सही त्रिभुजों का संख्या है, जो सही में वास्तविक त्रिभुज है उसी का संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सही में त्रिभुज कितना है मेरे भाई, तो आपको 2 ही त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और 2 त्रिभुज है, एक ही यहाँ ये एक हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये एक हो गया, 2 ही त्रिभुज है रियल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे, -3 करेंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8 हो गया, -3 करेंगे यहाँ पर 5। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए यहीं तक क्वेश्चन था आपका। उम्मीद है जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको और डीपली में समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार एंड धुआंधार प्रश्नों के साथ, ठीक है।